जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल जो सेट करना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दो आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनीज के बारे में। दोस्तों ये बहुत अच्छे डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है और दोस्तों कंपनी के अंदर दमखम बहुत है। ये आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे एंड मल्टीपल रिटर्न दे सकती है एंड सेफ रिटर्न भी दे सकती है। आप सेफ भी बोल सकते हो कि सेफ रिटर्न भी आपको दे सकती है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया है कि स्मॉल कंपनी के अंदर हमेशा आपको उसको प्रॉपर्ली ट्रैक करना होता है। हर मूवमेंट पे, छोटी छोटी मूवमेंट पे, क्वार्टर रिजल्ट हुए, फाइनेंशियल रिजल्ट हुए, कंपनी क्या कर रही है, क्या फ्यूचर प्लानिंग है कंपनी की, हर चीज़ को प्रॉपर्ली ट्रैक करना होता है। कंपनी के कस्टमर बेस क्या है, कंपनी का फ्यूचर क्या है, हर चीज़ को प्रॉपर ट्रैक करना होता है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपको एक अच्छे एंड मल्टीबैगर एंड अच्छे रिटर्न चाहिए आपको, तो फिर आपको छोटी कंपनी में जाना होता है। लेकिन दोस्तों छोटी कंपनियों में जब जाते हैं तो उसमें फिर रिस्क भी उतना ही होता है। तो फिर हमें कुछ ऐसी कंपनी को फाइंड करना होता है जो काफ़ी अच्छे से वर्किंग कर रही है और काफ़ी अच्छा इनका क्लाइंट बेस है और आने वाले टाइम में वो अच्छे खासे हमको रिटर्न दे सकती हैं। तो दोस्तों ऐसी वो कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जो अच्छे खासे अभी डिस्काउंट पर ट्रेड भी कर रही है, और आप चाहो तो फर्दर स्टडी करने के बाद इन स्टॉक में बाइंग का प्लान आप कर सकते हो, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है। दोस्तों कौन से स्टॉक हैं, हम वन बाय वन उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आ गए हम कंपनी के नंबर्स पर, आप देखते हैं कंपनी ने करंट क्वार्टर के अंदर 148 की जगह थी, लास्ट क्वार्टर के अंदर 141 एंड प्रीवियस ईयर के अंदर देखेंगे तो 120। सेल कंपनी की अच्छी खासी इंप्रूव हुई है, आप देखते हैं। आप चाहे तो कंपनी का ओपीएम भी देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे ऑल एडजस्टमेंट के बाद। आप कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखते हैं 33, 34 एंड प्रीवियस ईयर के अंदर देखेंगे, लास्ट क्वार्टर के अंदर प्रीवियस ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर देखेंगे तो 31। आप बोलेंगे कि लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग कंपनी ने हल्का सा एक स्लाइड डाउन दिखाया, फ्लैट नंबर आप बोलते हैं, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाई है, आप बोल सकते हैं एवरेज परफॉर्मेंस। अब कंपनी का हम नेट प्रॉफिट देखेंगे। जैसे मैंने हमेशा आपको हर वीडियो में बताया है कि कंपनी का जो छोटी कंपनी होती है उनका जो मेन फाइनेंशियल क्लोजिंग का जो बैलेंस शीट होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट एवरी क्वार्टर की भी होती है, बट मेन बैलेंस शीट जो होती है वो फाइनल ईयर की होती है। इससे पता चलता है कंपनी ने एवरी फाइनेंशियल में क्या ग्रोथ दिखाई है, क्या डाउनफॉल दिखाया है, कंपनी लॉस में या प्रॉफिट में है। क्योंकि जिस तरह कंपनी को क्वार्टर बेसिस पे कभी बार ऑर्डर अच्छे खाते मिलते हैं तो कंपनी क्वार्टर के अंदर भी अच्छी बूम दिखाती है, अच्छी सेल दिखाती है, अच्छा प्रॉफिट होता है कंपनी का। बट किसी क्वार्टर में कंपनी को ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं तो उस क्वार्टर में कंपनी का स्लो डाउन रहता है। तो इसलिए हमें देखना होता है कंपनी के जो 4 क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर क्लब करने के बाद जो 1 ईयर पूरा क्लोज होता है, उस फाइनेंशियल के अंदर कंपनी ने अपनी कैसी सेल दिखाई है और कैसा मेन प्रॉफिट दिखाया है, कैसा कंपनी का बेसिस रहा है ईयर क्लोज के बाद। अब हम वो चीज़ देखेंगे प्रॉपर। अब देखते हैं कंपनी के जो फिलहाल जो फाइनेंशियल चल रहा है उसमें 566 की सेल दिखा चुकी है, लास्ट फाइनेंशियल में देखेंगे 539। अगर आप प्रॉपरली देखेंगे तो कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है एंड यही चीज़ आप ओपीएम में भी देखते हो, ओपीएम में भी कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे ऑल एडजस्टमेंट के बाद। आप देखेंगे तो पहले कंपनी का प्रॉफिट में 8 था 1 डिजिट में, फिर 2 डिजिट में हुआ 60, 73, 91, देन यहाँ पे 130 हुआ, आपका 3 डिजिट में आ गया, फिर 155 और देन अभी तक 157 हो चुका है। तो आप ये बोल सकते हैं कि कंपनी ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है और उम्मीद करते हैं कि जब कंपनी ये वाला फाइनेंशियल क्लोज करेगी तो इसमें और अच्छा सा प्रॉफिट आपको दिखाएगी और अच्छी बूम दिखाएगी आपको। अब दोस्तों आप चाहें तो कंपनी का आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर के पास अप्रॉक्स 66% के आसपास के शेयर है, 2% के आसपास की आप देखेंगे तो एफआईज के पास है एंड 2% के आसपास देखेंगे तो डीआईज के पास है। पब्लिक के पास 31% के आसपास की होल्डिंग है। आप बोल सकते हैं कि कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब कंपनी के हम रिजर्व देखेंगे दोस्तों। कंपनी रिजर्व देखते हैं 202, 254, 323 एंड 835 एंड 963। आप देखेंगे तो कंपनी की ने अपने रिजर्व भी अच्छे खासे मेंटेन रखे हैं। एवरी ईयर में कंपनी के रिजर्व भी अच्छे मेंटेन हुए हैं क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में है, इसलिए मेंटेन हुए हैं आपके। एंड आप कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग देखते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग 0 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी देखेंगे तो 0 है। दोस्तों लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग 0 है। कंपनी का रिजर्व अच्छा है। आप कंपनी कैश आप देखते हैं पहले 51 था, फिर 88 हुआ, फिर 97, 492 एंड 363। अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अच्छी खासी कंपनी की बैलेंस शीट है, पीएनएल कंपनी का अच्छा है, फाइनेंशियल क्लोजिंग अच्छी दिखाई है कंपनी ने, रिजर्व अच्छा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अच्छा है, कंपनी के ऊपर लोन नहीं है, कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म बोरिंग कोई नहीं है, हर चीज़ कंपनी की ओके है। तो कंपनी को आप बैलेंस शीट को आप 5 स्टार आप दे सकते हैं। 5 स्टार का मतलब होता है कंपनी ओके है। कंपनी को चाहे अपनी प्रॉपर स्टडी करने के बाद आप बाइंग का विचार आप कर सकते हैं। अब दोस्तों कंपनी कौन सी है? दोस्तों कंपनी का नाम है लेटेंट व्यू। लेटेंट व्यू दोस्तों एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करती कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी है। आप चाहें तो इसके बारे में फर्दर स्टडी करने के बाद विचार आप कर सकते हैं। दोस्तों ये इसके क्लाइंट बेस्ड है। आप चाहें तो इनके पार्टनर देख सकते हैं। आप अमेज़न है, आपका गूगल है,
दोस्तों ये बड़े बड़े नेम हैं, IBM जैसे नेम है इसके अंदर, काफ़ी बड़े बड़े नेम हैं। अगर आप चाहें फर्दर स्टडी करने के बाद इनकी कंपनी के बारे में आप विचार कर सकते हैं। और कंपनी अभी देखेंगे तो अपनी प्रॉपर कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर है और प्रॉपरली अपने डिस्काउंट पर ट्रेड भी कर रही है। आप देख सकते हैं अप्रॉक्स आप देखेंगे तो 45% के आसपास का डिस्काउंट पर ट्रेड भी कर रही है। दोस्तों बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है इस तरह के स्टॉक को ग्रैब करने की इस टाइम के अंदर, क्योंकि जब स्टॉक ये रैली दिखाने स्टार्ट करेगा तो दोस्तों ये कब अपने प्रीवियस हाई को तोड़ देगा, किसी को पता नहीं चलेगा दोस्तों, किसी को भी पता नहीं चलेगा। फिर जब ये टॉप लेवल पर होगा तो आप सब जो प्रॉपर जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको शेयर मार्केट प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, जैसे मैंने आपको हमेशा वीडियो बताया है कि वो भागती ट्रेन को पकड़ते हैं। जब ये शेयर अपने ब्रेकडाउन को तोड़ेगा, सपोर्ट अपने जो मेन रेसिस्टेंट को तोड़ेगा, तो सभी इस शेयर को लेने के लिए भागेंगे। जब ये भागेगा, रैली दिखाएगा, तभी इसको सब पकड़ेंगे। बट उस टाइम जो होता है सिर्फ रैली को एंजॉय करना होता है। आपको ऐसे ही टाइम में जब कंपनी का आपको पता है कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, कंपनी का पीएन अच्छा है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट दिखा रही है, तो दोस्तों मार्केट के अंदर प्रेशर होता है। छोटी कंपनी के अंदर प्रेशर होने के कारण उनका स्टॉक जो होता है कभी कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है, कुछ टाइम स्टॉक नहीं चलते हैं। लेकिन जब वो रैली दिखाते हैं तो वो कितना अच्छा रिजल्ट देते हैं, कितनी अच्छी रैली दिखाते हैं। आप जैसे आप खुद देख सकते हैं, आपके सामने लाइव एग्जांपल है RVNL RFC का लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं, HL को देख सकते हैं आप। दोस्तों यही चीज़ होती है दोस्तों, जब ये शेयर इस तरह के रैली दिखाते हैं तो फिर कब ये शेयर कितने मल्टीपल में आपको कितने शॉर्ट टर्म में रिटर्न दे जाएँ कुछ नहीं पता दोस्तों, कुछ नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता होता। होता है वो शॉर्ट टाइम 2 साल बाद आए, होता है 1 साल बाद आए, होता है वो 3 महीने बाद या 2 महीने बाद ही शॉर्ट टाइम आ जाए, किसी को पता नहीं होता दोस्तों। और लॉन्ग टाइम का भी किसी को कुछ नहीं पता होता। लेकिन अच्छी कंपनी के अंदर दोस्तों जाओगे तो आपको रिटर्न अच्छे जरूर मिलेंगे। आप दोस्तों बेकार कंपनी लेने से अच्छा होता है कोई अच्छी कंपनी स्टॉक को बाय करो। आपका 50% काम तभी बन जाता है जब आप आज किसी अच्छे स्टॉक के अंदर एंट्री करते हो, अच्छे स्टॉक को पोर्टफोलियो में जगह देते हो। दोस्तों रिटर्न अपने आप बनते हैं, बट आपकी स्टडी अच्छी होनी चाहिए। आप अच्छे शेयर में जाओ और राइट टाइम पे बाय शेयर को बाय करो। अब ये शेयर प्रॉपर आपने देखेंगे तो प्रॉपर अपने कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। आप चाहे तो फर्दर स्टडी करने के बाद ऐसे शेयर में प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये प्रॉपर डिस्काउंट पर ट्रेड भी कर रहा है। कंपनी अच्छी है, कंपनी का पीएनआर अच्छा है, कंपनी का क्लाइंट बेस भी अच्छा है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी में। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं आप। कंपनी ने करंट क्वार्टर के अंदर देखेंगे 357 की सेल दिखाई है। लास्ट क्वार्टर के अंदर देखेंगे तो 342 एंड प्रीवियस ईयर के अंदर देखेंगे तो 308। तो आप देखेंगे तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर बेसिस पे भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाई है। अब कंपनी का ओपीएम देखते हो आप, ओपीएम में भी कंपनी की अच्छी खासी परफॉर्मेंस है, एवरेज परफॉर्मेंस अच्छी है। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो करंट क्वार्टर में था 57 था, 51 एंड प्रीवियस ईयर के अंदर 53। अब बहुत सारी कंपनी ने ईयर ऑन बेसिस पे और क्वार्टर बेसिस पे भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाई है छोटी कंपनी होने के हिसाब से। दोस्तों अब जैसे आप देखते हैं कंपनी फाइनेंशियल क्लोजिंग आप देखेंगे तो कंपनी फाइनेंशियल में आप देखेंगे तो एवरी ईयर में कंपनी ने अब इम्प्रूवमेंट दिखाई है। आप देख सकते हैं 171, 270, 341, 431, 444, 590, 698, 761, 1034, 1333, देन नाउ 1382 अभी जो करंट फाइनेंशियल चल रहा है। तो इसी तरह आप चाहेंगे तो कंपनी ओपीएम भी देखते हैं। पहले यहाँ कंपनी लॉस में थी, अब यहाँ भी लॉस में थी। अब बाद में कंपनी ने अच्छी खासी देखिए कितना हैंडसम अपना ओपीएम दिखाया आप देख सकते हैं। इसी तरह हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे। सारी एडजस्टमेंट के बाद जो कंपनी का मेन प्रॉफिट होता है यहाँ देखेंगे आप। यहाँ प्रॉपर कंपनी अब नेगेटिव में थी, लॉस में थी। यहाँ कंपनी ने हल्का सा प्रॉफिट दिखाया, फिर कंपनी लॉस में आई और फिर क्या सिंगल डिजिट में। अब आप देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट देखते हैं फाइनेंशियल जो क्लोजिंग करती है कंपनी, कितना डिसेंट प्रॉफिट अब कंपनी ने दिखाया है। कंपनी अच्छी खासी ग्रो कर रही है। दोस्तों यही मेन साइन होता है कंपनी का कि कोई छोटी कंपनी जब पहले लॉस में होती है या अपने ब्रेक इवन में चल रही होती है, उसके बाद कंपनी जब प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट करती है तो कंपनी इसी तरह ही आगे बड़ी कंपनी बनने का दमखम रखती है। दोस्तों आप चाहे तो कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। कंपनी प्रमोटर्स के बाद देखते हैं 53% के आसपास के शेयर जो प्रमोटर्स के पास हैं एंड 4.5 देखेंगे तो आप एफआईज के पास है। 1.5 के आसपास बोल सकते हैं आप डीआईज के पास है एंड 39% के आसपास के पब्लिक के पास है। आप बोलते हैं कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब चाहे तो कंपनी का सरप्लस अमाउंट देखते हैं, रिजर्व देखते हैं आप। ना पहले नेगेटिव में था, फिर 215 हुआ, 514 हुआ, 637 एंड 794। आप देखिए दोस्तों जिस तरह कंपनी का पहले नेगेटिव अमाउंट चल रहा था, नेगेटिव में कंपनी चल रही थी, आज कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा खासा है। कंपनी ने अच्छा खासा रिजर्व भी अपना मेंटेन किया है। अप्रॉक्स 800 CR के आसपास है कंपनी का रिजर्व अवेलेबल है। दोस्तों 800 करोड़ एक जो माइक्रो कैप नैनो कैप टाइप की कंपनी की कैपिटल होती है, मार्केट कैप होती है, उतना कंपनी के पास कैश अवेलेबल है, रिजर्व अवेलेबल है। आप कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग देखते हैं। आप लॉन्ग टर्म बोरिंग आप देखेंगे तो 112 है एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग देखेंगे तो 363 है। आप देखेंगे तो उसके हिसाब से कंपनी के पास रिजर्व जो है काफ़ी डिसेंट रिजर्व अवेलेबल है।
अब कंपनी आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखते हैं, कंपनी कैश देखेंगे तो 26 है, 189, 138, 156 एंड देन 674। अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास जो इन हैंड कैश है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी अच्छा खासा इम्प्रूव हुआ है, इम्प्रूव इवन बोल सकते हैं, अच्छी खासी जंप लगाई है एवरी ईयर में। 26 से हुआ, 26 से आपका 189 हुआ, 138 हुआ, 156 हुआ एंड नाउ 674। एक अच्छी खासी जंप दिखाई है, तो कंपनी को आप 5 स्टार दे सकते हैं कि कंपनी को अच्छी कंपनी है। बट दोस्तों हमेशा एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, अभी जैसे Q2 के रिजल्ट आने हैं, Q2 के रिजल्ट आने के बाद ही ऐसी कंपनियों में भी आप जाने की प्लानिंग करना। आप एक बार Q2 के नंबर भी देखिए आप कि Q2 में कंपनी ने किस तरह परफॉर्मेंस दिखाई है, कंपनी ने क्या प्रॉफिट दिखाया है, हर चीज़ देखने के बाद तब आपके अंदर परफॉर्मेंस के हिसाब से आप चाहे तो स्टेप बना सकते हैं। दोस्तों कंपनी कौन सी है ये? दोस्तों कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों डिसेंट कंपनी है ये भी आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। और आपको पता है आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कभी भी बंद नहीं हो सकता है, ये हमेशा ऑलवेज अवेलेबल रहेगा मार्केट के अंदर। बट मार्केट में अवेलेबल रहेगा, बट हमें ऐसी कंपनी सर्च करनी होती है जो कंपनी भी मार्केट में अवेलेबल रहे। सेक्टर तो अवेलेबल रहेगा बट कंपनी भी मार्केट में अवेलेबल रहनी चाहिए और उसका बिजनेस अच्छा होना चाहिए और आने वाले टाइम में आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सके। आप देखेंगे ये भी इसका भी क्लाइंट बेस आप देखते हैं, इनके भी क्लाइंट बेस जो काफ़ी अच्छा क्लाइंट बेस है, ये प्रॉपर इनके क्लाइंट बेस है सारे। दोस्तों आप चाहें तो फर्दर स्टडी करने के बाद ऐसी कंपनी के बारे में भी आप विचार कर सकते हैं। कंपनी डिसेंट है दोस्तों। और आप देखेंगे तो इसने भी अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 140% के आसपास के रिटर्न दिए हैं और ये शेयर भी अपने अप्रॉक्स देखेंगे तो ऑल टाइम हाई अप्रॉक्स 45 to 48% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। प्रॉपर आप कैलकुलेट करेंगे टॉप से तो उतने डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अच्छी कंपनी में जाइए, अच्छे स्टॉक बाई कीजिए, उल्टे सीधे स्टॉक बाई मत करो दोस्तों। आपका जो मेहनत का पैसा वो आपका प्रॉपर वेस्ट जाएगा। शेयर मार्केट में दोस्तों पैसा बनता है, आप अच्छी कंपनी में जाएंगे, धीरे धीरे SIP मोड से बाई कीजिए। जब भी किसी भी स्टॉक को बाय करें लमसम अमाउंट में बाय मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके बाय कीजिए, आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। आप खुद देखेंगे कि अच्छे रिटर्न आपको मिलते हैं और फिर आपका खुद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप खुद से कंपनी सर्च करोगे, खुद से कंपनी सर्च करने के बाद फिर आप खुद से बाय करोगे, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा। दोस्तों मेरी बनाई वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, स्टडी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आपने चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।